क्वेश्चन है आपका, यदि ईंट को 22, 26, 7 लिखा जाता है तो LIP को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी ABCD आपने पढ़ी होगी, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ए आपका 1 नंबर पे आता है और जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पर आता है। कुछ इस प्रकार से आपकी ABCD होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईंट को क्या लिखा गया है। ईंट को 22, 26, 7 लिखा गया है। तो ई को सबसे पहले क्या लिखा, 22 लिखा। तो ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पर आता है। कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। इसके उल्टे नंबर की हम बात करें, वी आपका इसका उल्टा नंबर है, तो वी कितने नंबर पे आएगा, वी आपका 22 नंबर पे आएगा। मतलब ई का जो उल्टा है वी, उसका नंबर यहाँ पर लिखा गया है। सिमिलर हम बात करें, ए आपका 1 नंबर पे आता है, लेकिन उसका उल्टा जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। तो 26 यहाँ पर लिखा गया है। सिमिलर आगे हम बात करें, टी की हम बात करें, तो टी आपका T20 20 नंबर पे आता है। तो टी कितने नंबर पे आया, 20 नंबर पे आया। लेकिन इसका उल्टा जी कितने नंबर पे आएगा, जी आपका 7 नंबर पे आएगा, क्योंकि ई 5 नंबर पे आया, एफ 6 नंबर पे आया, तो जी कितने नंबर पे आया, 7 नंबर पे आया। तो इसका उल्टा 7 नंबर यहाँ पर लिखा गया है। तो सिमिलर यहाँ पर हम देखेंगे, LIP का हम उल्टा देखेंगे। तो सबसे पहले हमें L देखते हैं। तो L कितने नंबर पे आता है, L आपका 12 नंबर पे आता है। जबकि O आपका कितने नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हमें L का उल्टा O लिखेंगे, मतलब 15 नंबर लिखेंगे। फिर हमें I का उल्टा लिखेंगे, तो I आपका 9 नंबर पे आता है। लेकिन जो आपका R है वो कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। तो I की जगह पर हमें 18 लिखेंगे। इसी प्रकार से जो आपका P है, P का उल्टा क्या हो जाएगा, P का उल्टा आपका K हो जाएगा। K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। तो P की जगह हमें 11 लिख देंगे। तो आपको LIP को 15, 18, 11 लिखेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो 4 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है। तो टोकरी की हम बात करते हैं, कितने दर्जन सेब है, 12 दर्जन सेब है। तो एक दर्जन में 12 सेब होते हैं, तो 12 में हमें फाइंड आउट करना है। तो 12 से गुणा कर देंगे, तो टोटल सेब हो जाएंगे 144 सेब हो जाएंगे। और आगे कहा गया है, उसमें बाद में 2 दर्जन सेब और शामिल कर दिए गए। मतलब आपकी टोकरी के अंदर 2 दर्जन सेब और ऐड कर दिए। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 168 सेब हो जाएंगे। टोटल आपके 168 सेब हो गए। और कहा गया है 10 सेब सड़ गए, जिन्हें निकाल दिया गया है। तो अब शेष कितने सेब बचेंगे, 168 में से आप 10 को माइनस कर दोगे, तो 158 सेब आपके रिमेनिंग रहेंगे। और आगे कहा गया है, जो शेष जो सेब बचे हैं उन्हें बराबर 2 टोकरियों में रख दिया जाता है। मतलब टोकरी फर्स्ट और टोकरी सेकंड में इन्हें रख दिया जाता है। तो टोकरियों की संख्या 2 है,
तो क्या करेंगे, 158 में 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग 15 में दिया तो 2 साते 14, 1 बचा 18 हो गया। 2 का भाग 18 में दिया तो 2 नामे 18, तो एक टोकरी में 79 सेव रखे और दूसरी टोकरी में भी 79 सेव यहाँ पर हमने रखे हैं, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार 16 56 से संबंधित है उसी प्रकार 32 किससे संबंधित होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आपने देखा जो आपका 16 है उसका दुगना यहाँ पर लिखा गया है, 32 यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 56 का दुगना आ जाएगा, क्योंकि 16 को हमने 2 से गुणा किया तो 16 दूना 32 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम 56 का दुगना करेंगे तो 6 दूनी 12, हाथ से लेके 5 दूनी 10 और 1 11, तो संख्या क्या आ जाएगी, 112 आ जाएगी। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, दिए गए फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 1 बाय 1 काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो सीधे सीधे आपको 4 त्रिभुज तो नजर आ रहे हैं। आपका ये 5वां त्रिभुज हो जाएगा, ये आपका 6ठा त्रिभुज हो जाएगा, ये आपका 7वां त्रिभुज हो जाएगा, इसी प्रकार ये 8वां त्रिभुज हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन हमें ऐसे काउंट नहीं करना। हम कैसे काउंट करेंगे, कभी भी आपको बंद प्रकार की संरचना मिले जिसमें आपसे त्रिभुज पूछे जाए तो छोटे त्रिभुजों को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4। कितने त्रिभुज बने, 4 बने, तो 4 का हम दुगना कर देंगे तो नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। इसी प्रकार का एक और फिगर हम और ले लेते हैं जिसमें आपका कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। इसमें आपको त्रिभुज काउंट करने हैं, तो आप 1 बाय 1 काउंट करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए छोटे त्रिभुजों को हम काउंट करेंगे। तो छोटे त्रिभुज कितने हैं आपके, 6 है, तो 6 का हम दुगना कर देंगे तो 6 दूनी 12, 12 त्रिभुज आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसमें जो त्रिभुज होते हैं उसमें छोटे वाले त्रिभुजों को हम हमेशा काउंट करके उनका डबल करने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाता है।